देखो, किसी को कोसने से मुआशरा बेहतर नहीं होगा, किसी को गाली देने से सुधार नहीं आएगा। अपने आप को बदल के देखो, फिर देखो मुआशरा कितना बेहतर होता चला जाएगा। सबसे ज्यादा कोशिश मेरे नबी ने सोसाइटी पे की। मुझे बताओ क्या कमी थी हुजूर के आंगन में? अगर मुस्तफ़ा चाहते तो कसम खुदा की जन्नत से खाने उतार दिए जाते। अगर आका कह देते तो फरिश्ते खिदमत में आ जाते। अगर मुस्तफ़ा कह देते पूरे जमीन पे उतार दी जाती। लेकिन यही शाबी अबी तालिब जब इसमें मेरे हुजूर अंदर तशरीफ लेकर के गए, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा आके खड़ी हो गई। आका करीम का क्या जुमला था, सरकार फरमाते हैं जिसका मफहूम बयान कर रहा हो। आका ने कहा था खदीजा का जी या रसूल अल्लाह, का बेटियां दिखाई नहीं दे रही है या रसूल अल्लाह? बेटियां कहा हाँ। कहती हुजूर मेरी कमर के पीछे छुप के खड़ी है। आका फरमाते सामने क्यों नहीं आती? हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था आका बेटियों का भूख से चेहरा उतरा हुआ है, सिर्फ इस वजह से सामने नहीं आ रही है। आप उनका भूखा चेहरा देखेंगे, आपके सामने वैसे बहुत परेशानियां हैं, लेकिन जब बेटियों का उतरा चेहरा देखेंगे आका आपको तकलीफ हो जाएगी। मेरे नबी ने इतना सुना, फरमाते खदीजा मेरी फातिमा को मेरे सामने करो, मेरी बेटियों को मेरे आगे लाओ। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा हटी है, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा आगे आई है, चेहरा उतरा हुआ है। आक़ा करीम ने बेटी का हाथ थामा। कहते हैं बेटी क्या हाल है, बताओ तो सही। कहती है अब्बा भूख बहुत तेज की लगी है, बर्दाश्त से बाहर है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, ये नहीं कहा था बेटी अबू जहल से बात करेंगे, अबू लहब से समझौता करेंगे, उतबा शैबा से बात करते हैं, कुछ नहीं कहा। बेटियों का हाथ पकड़ा है उसी शाबी अबी तालिब की खाड़ी के अंदर, उसी पहाड़ी के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने चक्कर लगाया। अल्लाह अकबर। मशीयत का नकीब भी कह रहा था फरिश्तों आज महबूब की अदाएं देखो, ये वो चल रहा है। अगर चले तो कुरान की आयतें बना देता हो, चादर ओढ़ दे तो कुरान की सूरत बना देता हो। अल्लाह अकबर। हुजूर चले हैं, बेटी का हाथ पकड़ा है, बाबा भूख लगी है। आका करीम बैठे हैं जमीन पे, एक दरख्त के नीचे बैठे, कुछ सूखे पत्ते पड़े थे, सरकार ने इकट्ठे किए। फरमाया फातिमा जरा दामन को खोलो तो सही। हुजूर की बेटी ने दामन फैलाया, जब पत्ते डालने लगे हैं अल्लाह अकबर मलाइका में शोर हो गया। ए मेरे मालिक बता तो सही, बनी इसराइल ने अगर ये कहा है हमें मन्नो सलवा चाहिए तो मेरे मालिक उनके लिए जन्नती खाने उतारे गए हैं। आज तेरे महबूब की बेटी भूखी है, ए अल्लाह इजाजत दे हम जन्नत के खाने लेके चले जाए। रब ने कहा था फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। कहा किस लिए? कहा ये वो थे जिन्होंने मांगा था, लेकिन ये महबूब है मांगेगा नहीं। ए मेरे मालिक बेटी फातिमा भूखी है महबूब की, इजाजत तो दे। कहा देखो तो सही होने वाला क्या है। मेरे नबी ने बेटी की गोद में पत्ते रखे, फरमाया फातिमा पत्ते खा के गुजारा कर लो। ए बेटी आज कोई शिकवा ना करना, आज कोई शिकायत ना करना। अब्बा जी किस लिए? फरमाया इसका बदला हम कयामत में लेंगे और कहेंगे मालिक अगर शाबी अबी तालिब की तकलीफ का बदला देना है तो मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने ग़ौसे आज़म, फैज़ाने ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बड़ी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, जिम्मेदारी है। दुनिया मिटाना चाह रही है ना, दीन को मिटाना चाह रही है। उठो जवानों और दुनिया को बता दो कल भी मदरसे हुजूर के करम पे चल रहे थे, आज भी मदरसे हुजूर के करम पे चल रहे हैं और सुबह कयामत तक मदरसे हुजूर के करम पे चलेंगे। उठेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर ना अगर सिर्फ एक एक जवान अपने जूतों की कीमत घटा ले, क्या कहने, क्या कहने। वाह। 3000 की पैंट की बजाय 600 रुपए का कुर्ता पजामा पहन ले, बाकी के पैसे कुरान पे लगा दे। कसम खुदा की तेरी कब्र पे कोई अजान पढ़े ना पढ़े, कोई तेरा तीजा करे ना करे, दावे के साथ कहता हूं अगर जिंदगी तूने कुरान के लिए लगा दी, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, कुरान वाला तेरी कब्र में पहले आ जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। लेकिन हमारी कौम के भी ना दिमाग बड़े ऊंचे और कुछ थाली के पीरों ने ज्यादा ही खराब कर रखे। ये फसलाना पीर, महाना पीर चले आते ना, चले आते फसलाना पीर, 3-3 दिन सो के जा रहे मुरीदों में। अल्लाह है
यहाँ सोरिया अल्लाह के बंदे कहीं दीन का काम कर ले जाके हैं, वो बैठ के ना टांग पे टांग रख के कहता फकीरों की लाइन और मौलवियों की लाइन और है। हम कहते तेरे जैसे फकीरों की बाकी लाइन और है, इन जैसे मौलवियों की लाइन और है। कौन सी लाइन है जानते हो? इन मौलवियों की वो लाइन है जो मौला अली की लाइन है, क्या बात, वाह वाह, जो उस्मान गनी की लाइन है, जो फारूक आजम की लाइन है, जो सिद्दीक अकबर की लाइन है। हमारी तो वो लाइन है जो मदीने वाले मुस्तफा की लाइन है। क्या बात, बेशक बेशक। एक हसद देखो, हसद। एक मौलवी साहब ने बेचारों ने मोटरसाइकिल खरीद ली, इमाम साहब ने, अगले दिन जालिमों ने इस्तीफा ले लिया। वो मुझे खुद फोन किया यार इमाम ने, कहने लगा हजरत मैंने परसों गाड़ी निकाल ली, आज मेरा इस्तीफा हो गया। मैंने किस बात पे? कहने लगे मौलवी पे इतना पैसा कहां से आया? मैंने क्या बात भाई, दुबई में क्या इसने डेरा खरीद लिया है? बताना, बुर्ज खलीफा में कोई फ्लैट खरीदा इसने? जो जांच पड़ताल पे लग गए वो कहां से ले ली मोटरसाइकिल? इतनी तंग नजरी है हमारे अंदर। वो भाई दुआ किया करो अल्लाह हमारे रहनुमाओं के कपड़े अच्छे करे, हमारे रहनुमाओं का लिबास अच्छा करे। अजीब कौम है यार, मौलवी अच्छा पहन ले तो मर जाती है। कहते लो जी इन्हें क्या जरूरत? तुझे पता सरकार गौसे पाक जो अमामा पहनते थे ना, उस वक्त के 70,000 का अमामा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने का? 70,000। हमारी कौम का बस चले ना तो अब्बा के तीजे के कपड़े सब इमाम को पहना दे। अल्लाह अल्लाह। मुफ्ती आजम हिंद मस्जिद में जब हम रहते थे तो भाई मैं गलती हो गई, तज़किरा हो गया बहरहाल, तो एक बंदा था ना वो थैली में कपड़े लेके आया, तो कपड़े लेके आया, उसमें मैंने जब रखे निकाले उसने तेल, कंगा, शीशा। मैं बोला नियत अच्छी नहीं भाई इसकी, इतनी चीजें कपड़ों में इमाम साहब के, मैं टोपी रुमाल के सब कुछ। मैंने कहा भाई क्या बात है? कहने लगे परसों ना अब्बा की बरसी थी तो मैं कपड़े लेके आया था एक जोड़ी। मैंने कहा किसे थे? मैंने सोची इमाम साहब से अच्छा कौन होगा। इतनी छोटी सोच है हम लोगों की। इमाम बेचारा मोटरसाइकिल खरीद ले तो छुट्टी उसकी, खैरियत नहीं है मौलवी की। अरे मौलवी हो क्या ऐसा कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है मौलवी मोहताज होते? लो नहीं कहनी चाहिए बात, लेकिन कह के जा रहा हूं कसम खुदा की, अगर ये कौम चाहती ना तो तुमसे महंगे जूते पहनती, तुमसे महंगे चश्मे लगाती, तुमसे अच्छे इसके कोट होते, तुमसे अच्छा इसका हेयर स्टाइल होता, तुमसे अच्छा इसका लिबास होता कीमत में। मगर कसम खुदा की पूछ तो सकी, जरा बता इनसे पूछ के दाढ़ी क्यों रखी है? किसी ने कान पे तमंचा रखा था कि दाढ़ी रखनी पड़ेगी, किसी ने हमारी गर्दन पे छुरी रख के कहा था कि नहीं मौलवी कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा, किसी ने गिरबान पकड़ के कहा था कि अमामा बांधना पड़ेगा। नहीं, हमसे किसी ने जबरदस्ती नहीं रखवाया, जबरदस्ती नहीं कराया। और यार हम भी चाहते तो जो चाहते कर सकते थे, लेकिन हमने जमाने को नहीं देखा, हमने देखा तो मदीने वाले मुस्तफा को देखा है। हमने वो लिबास नहीं पहना जिसे जमाना अच्छा कहे, वो चेहरा नहीं बनाया जिसे लड़कियां अच्छा कहे, वो चेहरा नहीं बनाया जिसे आवारा अच्छा कहे, हमने वो चेहरा बनाया है जिसे जिब्रील भी अच्छा कहे, मुस्तफा भी अच्छा। क्या बात, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गरीब नवाज। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। चेहरा ऐसा बना क्या कहने, जिसे देख के लगे हुजूर वाला आ रहा है, हुजूर वाला आ रहा है। आदमी दौड़ दे कदम, मुल्ला जी हटियो, हमने खुद अपनों के साथ गलती की है। कुरान की तौहीन गैरों ने इतनी नहीं की जितनी हमने की, लेकिन महसूस नहीं किया। यही बात कह देता हूं तो यार बड़ा कड़वा बोलता है, कड़वा नहीं सच्ची बोलता हूं, इसलिए तुम्हें कड़वी लगती है। बेटे का वलीमा हुआ तो सबकी दावतें हो जाएंगी। मदरसे में कोई बच्चा ही जाएगा, हाफिज जी दावत है मदरसे पढ़ने वालों की, इतना कह के आ जाता, फिर कोई रोटी की खबर नहीं, कोई खाने की खबर नहीं भाई। फिर उसके बाद कह रहा इमाम साहब जरा फातिहा पढ़ दियो इस पे। इमाम साहब ने पढ़ दी फातिहा, चल इमाम साहब ने फातिहा पढ़ भी दी, फिर कम पड़ गया खाना तो गलती इमाम की, कैसी फातिहा पढ़ के गया भाई, पूरी डाली। हाँ कैसी फातिहा पढ़ के गया, खाने पे पूरी नहीं पड़ी।
कम पड़ गया खाना, गलती इमाम की नहीं, गलती तेरी है। जब तुझे खाना ही खिलाना था पहले कुरान वालों को इकट्ठा करता, इन्हें बैठा के कहता जरा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने पे हाथ डाल दीजिए। जब कुरान वालों का हाथ खाने पे लगता, कसम खुदा की सिर्फ हाथ खाने तक नहीं आता, खुदा की रहमतें इसके हाथ के साथ तेरे बर्तन में उतार दी जाती, इसके हाथ के साथ बरकतें उतारी जाती। हमने गलती की है, हाँ साकिब हम बिगड़े हुए हैं, हम गलत राह पे जा रहे हैं, बदलो अपने आप को। गलती इमाम की हो जाती है, अगर वो फातिहा पढ़ दे कि नहीं कैसी फातिहा पढ़ी थी, आज बरकत नहीं हुई है। गलती इनकी नहीं, गलती हमारी है, हमने गलती की है, हमने गधों की तरह खाना दिया। हम कहते हैं स्टैंडिंग में चल रहा है, वीआईपी दूर है, और कुत्तों की तरह खाना भी कोई वीआईपी होता है। सबसे बड़ा वीआईपी वो है जो उस तरह खाना खाए जिस तरह मदीने वाला मुस्तफा खाना खाया। हाय वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान, क्या कहने, क्या कहने, तरीका अपना। हाय हाय हाय, बेशक बेशक। और मैंने अपनी मुर्शिद को अपने हजरत देखा, हम लोग बरेली में रहते वाह, और सरकार था जो शरिया के पास अक्सर वक्त हम गुजारने की कोशिश करते थे। हजरत जितना बैठते थे बैठक में हमारी कोशिश रहती थी हजरत के दाएं बाएं रहे। मैंने अपने मुर्शिद को देखा, आज बड़ा मामला खराब है यार, बस मगर सुन ले जो बात कहने जा रहा हूँ। आज अगर कोई पीर आता है तो कहता 2 गाड़ी आगे चाहिए 2 पीछे चाहिए, अल्लाह खैर, और 6 नारे लगाने वाले चाहिए। उनके नारे ये होने चाहिए, नारे पहले लिख के दे दिए जाते हैं। स्टेज पे पीर आ रहा तो नकीब को पहले व्हाट्सएप कर दिया जा रहा है, हुजूर का जो है ना ये तारुफ किन अल्फाज से कराया जा रहा है। कितनी लंबी चल रही है हाथ से भाई, वो हो बाजार चल लिया बाजार, कि ये नहीं कहना ये बाप के बेटे, ये कहना ये आसमान से ही उतरे। छोटी मोटी तारीफ से तो पीर राजी भी नहीं हो रही। मैंने अपने मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया को देखा, लोग मुलाकात के लिए आते थे ना, तो आशिक भाई वगैरह या और लोग रहते थे, हुजूर ये कुछ लोग दूर से आए मुसाफा करना चाहते, हुजूर फरमाया करते थे चलो करा दो मुसाफा। लोग दस्तबोसी करते चले जाते थे, खड़े हो जाते थे। हजरत फरमाते थे लोग गए, यार पीर हो तो ऐसा होना चाहिए। लोग गए नहीं, हुजूर खड़े अभी। फरमाया करते थे ये कोई कश्मीर है जो अब खड़े होकर के तुम कश्मीर की खूबसूरती देख रहे हो, जाते क्यों नहीं? ये जुमले सरकार ताजुल शरिया के होते थे, जाते क्यों नहीं? ये कोई गार्डन है यहां पे खड़े हो? फरमाया करते थे जाओ अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो, हलाल रिस्क तलाश करोगे नस्लें अच्छी हो जाएगी। और मैं कहना चाहता हूं पीरो, इन्हें लूटने का काम मत करो, इन्हें आबाद करने का काम करो, इन्हें हराम लुकमे ना खिलाओ, हलाल खिलाओ, रोजी हलाल होगी, गोद इनकी होगी, आने वाला खालिद बिन वलीद आ जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खुदा तक पहुंचाता है, वो नहीं जो बैंक तक ले जाता है। समझ रहे मेरी बात? बदलो अपने आप को, सफों में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। और एक बात और बता दो, अपना उसूल याद रखिए, पीर से ज्यादा शरीयत अहम है। क्या? शरीयत पीर से ज्यादा अहम है। जिसे शरीयत पीर कहेगी हम उसे पीर मानेंगे, बेशक। और जिसे शरीयत पीर कहने से इनकार कर दे हम उसे पीर नहीं मान। सारे बोलो उसे पीर, जोर से उसे पीर नहीं मानेंगे, हम उसी को पीर मानेंगे जिसे शरीयत पीर कह देगी। आज ना हमें लड़ाया जा रहा है जी, 4 मुरीद लेके बंदा अलग खड़ा हो जाता। मैं तो कायदे मिल्लत के मुकाबले का आदमी, 4 लोमड़ियों को लेके खड़ा हो गया, कह रहा मैं उसके मुकाबले का। भाई मुकाबला तो क्या, तू पासन भर का नहीं है, पासन भर का नहीं है। खाली बरेली वाले थूक दे तो उसमें डूब जाएगा। शर्म आनी चाहिए भाई। भाई मेरा कहने का मतलब ये है, आज पीरों के नाम पे लड़ने की जरूरत नहीं, आज हुजूर के नाम पे इकट्ठा होने की जरूरत है। आज हुजूर के नाम पे इकट्ठा होने की जरूरत है। अगर कोई ये कहे मुझे पीर मानो, तो उससे कहना बस ये बता शरीयत तेरे बारे में क्या कहती है। तो शरीयत की उसूल और उसके जो कानून और जो शर्तें हैं, उन शर्तों में खरा उतरता है कि नहीं? ये पूरी चुटिया रख के अम्मा बना घूम रहे, बता क्या है तू? अगर शरीयत के दायरे में काम भी लेना तो फिर हाथ में हाथ दे, वरना अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो पीर तो क्या है, वो इंसान क्या मुसलमान ही नहीं है। इसलिए किसी के धोखे में ना आइए।
कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी हमारा मरकज बरेली शरीफ है। वो बिला वजह नहीं कह रहा हूं, वो किसी ने कहा था शेरों के झाड़े खाली नहीं जाते हो, हर बेशा गुमा मबुर के खालीस शायद के पिलंग खुफ्ता बादशाह। शेरों के झाड़े कभी खाली नहीं जाते। हाँ, और बरेली बिला वजह मरकज नहीं है हमारा। आज भी हमारे अकीदे की बात होती तो सबसे पहली आवाज शहर बरेली से उठती है, कोई परवाह नहीं की जाती। मैं सलाम करता हूं कायदे मिल्लत की जुर्रत को। अक्सर मकामात पर हुजूर कायदे मिल्लत ने उम्मत की रहनुमाई की है, चाहे वो जनगण मनगढ़ का मसला हो, चाहे वो अभी ये एनआरसी का मसला हो, उसके अलावा भी कई सारे मसाइल जिसका ताल्लुक हमारे ईमान से था। बरेली वालों ने कहा हम खुदा के सिवा किसी के आगे, लोगों ने कहा था पक्का गया जेल में, लेकिन खुदा की कसम जेल में वो कैसे जा सकते भाई। जो खुदा के दीन की मदद करते हैं खुदा उनकी मदद किया करता है, खुदा उनकी मदद किया करता है। तो आज के बाद लड़ेंगे नहीं, बोलो इंशाअल्लाह जोर से। जरूरी है आज जो बेटियां मुर्तद हो रही है ना, इस पे बंद लगाया जाए। और ये बंद लगाने का काम मुफ्ती साहब के बिला ने पहली बार देखा है मैंने आज किसी को ये बात कहते हुए, पहली बार। अल्लाह हर रहनुमा के दिल में दिमाग में ये फिक्र ये सोच अता करे। यकीनन अगर हमारी ये कमेटियां मजबूत हो जाएंगी फिर हमारी बेटियां गैर के बिस्तर पे नहीं लेटेंगी, नहीं लेटेंगी। इसके जिम्मेदार भी मौलवी नहीं है, इसके जिम्मेदार भी खासकर वो लोग हैं जो मुंह फाड़ के जहेज ले रहे हैं, जिनकी वजह से बेटियों का जीना हराम है। एक ही वक्त में मैं कितनी बीमारियों का इलाज करूं भाई। एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। एक ही वक्त में कितनी बीमारियों का इलाज हो सकता है, लेकिन आज वादा करो हम हुजूर की उम्मत की बेटियों को बचाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये वो लोग हाथ नहीं उठा रहे जो जहेज लेके बैठे या लेने बैठे। नौजवानों गुजारिश करूं एक आपसे, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं जरा बताएं। सारे ही जाना चाहते हैं माशाल्लाह। मिंबर वाले मुस्तस्ना रहते हैं हमेशा, जब भी गुफ्तगू होती है अवाम से होती है मौलवी की। हाँ तो सारे जन्नत में जाना चाहते हैं ना, जाएंगे इंशाअल्लाह। दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। बस मेरी बात सुने, जन्नत में जाना है ना तो जन्नत भी बचानी है, कौम भी बचानी है। जवानों आज एक वादा करो, किसी की बेटी से जहेज की वजह से शादी नहीं करेंगे। बेशक इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जहेज की वजह से किसी की बेटी से शादी अगर शादी करेंगे तो दीन की वजह से करेंगे, दीन की वजह से। कई सारे मसले हो गए, इस एक बीमारी में कितने सारे थोड़े निकल आए। जो जहेज की वजह से शादियां की जा रही है, तलाक भी उनमें ही है, ठीक है, टुकड़े भी उनमें ही हो रहे हैं, फांसियां भी उनमें ही हो रही है, घरों में आग भी उनमें ही लग रही है। जो रिश्ते हुजूर की रजा के लिए किए जाते हैं, कभी घर बर्बाद, कभी घर बर्बाद नहीं होते। मैं नहीं कहता कि साहब असोली वालों तुम जाकर के पास के गांव में गरीब बेटी ढूंढने जाओ, मैं ये नहीं कहता आपसे कि जाओ जाकर के आप बिसोली में जाके बेटी तलाश करो, बिलसी में जाके बेटी तलाश करो। बहुत दूर नहीं जाना है, सिर्फ सबसे पहले हमें अपना परिवार देखना है, अपना परिवार देखना है, सिर्फ इतना करना है। सगी बहन रिश्ते देखो, सगी बहन कहती भैया तंगी है जरा, बेटी जवान हो गई है, अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा है, बता मैं क्या करूं। तो भाई क्या कहता, फिक्र मत कर, रिश्ता देख, जो मुझसे मदद हो सकेगी कर दूंगा। भीख मांगने आई थी तुझसे ये, वो बेगैरत, ये तेरी बहन है, ये सड़क छाप भिखारन नहीं है जिसे तू कहता रिश्ता देख मैं मदद कर दूंगा तेरी। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये है तेरी सगी बहन है ना, इसने भी उसी बाप की कमाई खाई है जिसकी तूने खाई है, इसने भी उसी माँ का दूध पिया जिसका तूने पिया है। ओ भाई इसने क्या बिगाड़ा था जिसको तूने जायदाद से बेदखल करके एक अजनबी बना दिया।
इसका कसूर यह है कि ये एक बेटी है, ये भी बेटा होती तेरे कान पे तमंचा रख के तुझसे हक लेती। क्या बात, वाह 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 वाह। फर्क यह है कि ये बेटी है इसलिए इसे रुसवा किया जाता है। मैं नहीं कहता जाकर के संभल में रिश्ता तलाश करो, मुरादाबाद में रिश्ता तलाश करो। अगर तुझे लगता है खुदा ने तुझे दौलत दी है, तेरा भी बेटा जवान है, बहन गरीब है, उसकी भी बेटी जवान है, और यार ना दे लाख 2 लाख, अपने बेटे को खाली हाथ लेके चला जा, 4 मुअज़्ज़ज़ लोग लेके जा, अपने बेटे को साथ लेके जा, बहन के दरवाजे पे चला जा, खाली हाथ बहन की बेटी को अपने बेटे के साथ निकाह करा के अपने घर की दुल्हन बना दे। मैं नहीं जानता ये समाज क्या कहेगा, लेकिन इतना जानता हूं अगर गरीब बहन की बेटी को अपने घर की इज्जत बनाएगा तो कोई कुछ कहे ना कहे, मदीने वाला गुंबदे खजरा से सलाम करने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने ज़हरा व अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। भाई इस तरह अपनों के दिल रखे जाते हैं, इस तरह, ऐसे नहीं है 1 लाख 2 लाख दे के चल काम हो जाएगा। भिखारन नहीं है, बहन है वो। अगर रिश्तों पे बात करने लगूं तो फिर घंटे चाहिए। बस इतना करना है, सबसे पहले हमें अपने घर में झांक के देखना है कोई जरूरतमंद तो नहीं। एक हजरत मुझसे कहने लगा, मैंने फला हजरत के फंड में मैंने 5 लाख डाले ज़कात के। मैंने कहा अच्छा तेरे गांव में कोई यतीम बेवा गरीब ही नहीं था? यतीम का नहीं, मैंने उनके खाते में डाल दिए। मैंने कहा मैं समझ गया, तूने उसके खाते में इसलिए डाले कि वो हजरत तुझे जानने लग जाए। मगर मुझे बता, ये मौलवी सिर्फ दुनिया में जाने का, क्या ये अच्छा होता तू हुजूर की मोहब्बत में किसी यतीम के घर में 5 लाख डाल देता, किसी गरीब के घर में 2.5 लाख डाल देता, किसी बेवा के आंगन में 50,000 डाल देता। यहां इससे ताल्लुकात होते। अगर किसी बेवा के घर के अंदर तेरे 50,000 चले जाते, कसम से तेरे ताल्लुक हुजूर से डायरेक्ट कर दिए जाते, डायरेक्ट बना दिए जाते। तो कोशिश ये करें, सबसे पहले अपने करीबी लोगों को देखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह। मगर हाथ सारे नहीं उठा रहे हजरत, इन्हें डर लग रहा कहीं मौलवी डीजे पे बात ना कर बैठे। अल्लाह, अब्बा कह रहा बारात जरूर लाऊंगा। बारातें अल्लाह माफ करे, कितनी कमियां हजरत है, 2-2 बसें भर के बारात की जा रही है। ऐसा लगता है बेटी लेने नहीं जा रहे, किसी के यहाँ डाका डालने जा रहे हैं हम लोग, डाका डालना। और हद देखो, इमाम साहब कह रहे हैं हमारे गांव में डीजे मत बजाना। भाई मैंने 5 साल मेहनत की है, डीजे बंद हो गया। तो कह रहा जी मैं तो बजाऊंगा, तुम्हें तो 5 साल हो गए, मैं तो 18 साल से हसरतें बांधे बैठा हूं, लल्ला शेरा बांधेगा तो मैं जरूर नाचूंगा। नाच ले बेटे, कूला उतर गया तो बुढ़ापे में हड्डी जुड़ती भी नहीं है। हाँ? गैरत कर, गैरत शैतान का नहीं, रहमान का बंदा है। निकाह जो है ना, निकाह हुजूर की देन है। किसकी? हुजूर की देन है। अभी पीछे एक खबर पड़ी थी, 19 में मंडा, 20 में बारात, 21 में वलीमा, 22 में दफन। ये अभी जल्दी की खबर, ये 4-5 दिन पहले की है ना, पिछले महीने की ये खबर मैंने देखी थी। लगातार एक बंदे के साथ ये हुआ, मंडा, बारात, वलीमा, जनाजा। तुझे क्या लगता है मरेगा नहीं? अल्लाह ऐसा बेनियाज है, अगर वो मारने पे आए ना तो एक बूंद पानी का ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। डरा किया करो, डरो। 2-3 साल पहले की बात है, ससुराल वालों ने ओमनी दी, गैस से चलती थी, गैस से। 3 दिन हुए थे गाड़ी मिले हुए, ओमनी थी, अल्टो थी ऐसी कोई गाड़ी, तो गैस वाली थी, किसी से ठुकी, फट गई, सारे मर गए। 5 लोग मरे उसमें। मौत नहीं आनी है, सबको मरना है। डरा कर, ये भी तो हो सकता है सेहरा पहन के जाए, कफन में लिपट के आए। ये भी हो सकता है घर से दूल्हा बन के निकले, उधर से मुर्दा बन के लौटे। हम कितने बेगैरत हो गए। कह रहा मौलवी साहब यहां डीजे जरूर बजेगा, जरूरत पड़ी तो इमाम बदला जाएगा, बारात नहीं छोड़ी जाएगी। अल्लाह कहता बजा ले जितनी बजानी है,
जब मैं कब्र में गिराऊंगा ना, आज तो चार कंधे पे हाथ रख के कहते हैं वाह पठान, मान गए मूंछ में दम है तेरी, तूने डीजे बजा के दिखाया, तूने गाने बजा के दिखाए, लेकिन अल्लाह कहता है यहाँ थपथपाने वाले मिलेंगे, यहाँ हाथ रखने वाले मिलेंगे, लेकिन जिस दिन कब्र में गिराऊंगा ना और मैं तुझे रुलाऊंगा, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, कोई हिम्मत बंधाने वाला नहीं होगा, चीखेगा कोई आवाज सुनने वाला नहीं होगा, तड़पेगा कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा। इसलिए होश के नाखून ले होश के, डीजे बजा के ना जी। अगर सेहरा दिया है मैंने तो मौत भी मैं दे सकता हूँ, निकाह मैंने दिया है, कब्रिस्तान भी मैं ला सकता हूँ। ज्यादा इतरामत, अगर दुनिया में खुशी मिली है तो डीजे ना बजा, अल्लाह तौफीक दे तो शादी तेरी होनी चाहिए, बातें मदीने वाले की होनी चाहिए। क्या बात, वाह 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 वाह, बेशक बेशक, इंशाअल्लाह। डीजे बजवाओगे जोर से, बताओ तो सही, इस कौम के अलावा सबसे ज्यादा डीजे बताओ किस में बज रहे? कहीं नहीं बज रहे हमारी कौम से ज्यादा। पैसा है ना अब्बा के पास, लल्ला जवान हुआ है ना पैसा, तेरे बेटे के सिर पे सेहरा बंधा है, अल्लाह ने तुझे पैसे दिए ना, 1,00,000 2 लाख, तू आतिशबाजी और मैं बारात के और मैं नाचने वालों के सब लगा के 2-1 लाख में बैठ जाता। वो 2 लाख रुपए किसी गरीब की बेटी का निकाह अपनी बेटी के साथ कर, किसी गरीब के बेटे का निकाह अपने बेटे के निकाह वाले दिन करा दे, फिर देख अल्लाह कितनी राहत देगा। बंदा कहता मौलाना सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, नींद नहीं आ रही रात को, कोई तावीज कर दो। मैंने कहा गधे तुझे किसी ने बताया नहीं, पैसे से बिस्तर खरीदे जाते नींदें नहीं, बेशक, पैसे से मकान बन सकते हैं आराम नहीं। बेशक, वो किसी ने कहा था फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। क्या क्या क्या, सुकून तब होता है जब अल्लाह देता है, लेकिन हजारों की आहें लेके जब तू एसी के रूम में लेटेगा ना, कलेजा ठंडा नहीं होगा, फिर करवटें बदलेगा दिल। इसलिए कोशिश करें, अल्लाह तौफीक दे, निकाह तेरे बेटे का हो, बातें हुजूर की होनी चाहिए, बेशक, लगना चाहिए। मुसलमान का निकाह हो रहा है, कलमा वाले का निकाह हो रहा है, बेशक, मौलवी से न लड़ना, इससे हिलकना मत, ये आम नहीं ये तोप है। वो अक्सर लोग यही देखते रहते इमाम किधर जा रहे हैं, जिनकी हजरत नजर कमजोर है ना, कहो कि यार कभी कुरान पढ़ लिया तो कहता मुझे दिखता ही नहीं, तो बैठा बैठा देख रहा, इतनी दूर इमाम का उजरा करे किधर गया ये, अब कहाँ जाएगा, कितने बजे आया, जिसकी फूटी पड़ी थी कुरान पढ़ने में वो किलोमीटर तक का देख रहा, लंबी मार पे है ना है भाई। ये फतूर खत्म करो और सिर्फ ज्यादा लंबा ना देख, इतना नीचा देख, सिर्फ अपने गरिबान में झांक के देख, बहुत आगे ना देख, गरिबान में झांक के देख। तूने अपनी इस्लाह कर ली तो जमाने की इस्लाह हो जाएगी, जमाने की इस्लाह हो जाएगी। एक मुझसे ही फतवा पूछ रहा, कह रहा हजरत मैंने इमाम साहब को उठाया तो मुझ पे लड़ गए, वो ऐसे इमाम के पीछे नमाज जायज है? मैंने कहा क्यों, सारी शरीयत तेरे लिए बदली जाएगी भाई? हैरत होती है, क्यों तेरे बेटे पे नमाज फर्ज नहीं थी, इमाम पे ही फर्ज है। अपने बेटे को हम उठाते नहीं, इमाम की खाट उल्टी करने लगे पड़े। बदलो, कुरान वालों से प्यार करो, दीन वालों से प्यार करो, हुजूर वालों से प्यार करो। और नौजवानों ऐसा होना चाहिए तुम्हारा चेहरा देख के दुनिया कह दे हुजूर का गुलाम है। अपने बस्ती के अंदर कुरान की तालीम आम करो, दीन को आम करो। तुम्हें पता है जब किसी बस्ती में कुरान पढ़ा जाता है फिर क्या हुआ करता है? सुनना प्यारे, जब हमारी बस्ती में गुनाह होते हैं, हम गुनाह करते हैं, अल्लाह हुक्म देता फरिश्तों जाओ इस बस्ती पे पत्थरों की बारिश कर दो या इस बस्ती को पलट दो जा करके। फरिश्ते आते हैं, रब का हुक्म आ जाता है फरिश्तों वापस आ जाओ। फरिश्ते कहते परवरदिगार बता तो सकी, अभी तूने भेजा था, वापस क्यों बुलाया जा रहा है? मालिक तेरा फैसला खता से पाक है, तू भूल से पाक है, क्यों बुलाया गया? रब कहता है फरिश्तों, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था ये बस्ती गुनाहों में डूबी हुई थी, लेकिन रात के 3 बजे एक कुरान पढ़ने वाला बच्चा कुरान लेके बैठ गया है, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ ली है। इस जमीन पर कोई मुझे रहमान कह के पुकारे, मैं उस बस्ती पे अजाब उतारूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। अगर एक बच्चा कुरान पढ़े अजाब डाल दिया जाता है, जहां सैकड़ों बच्चे कुरान पढ़ते होंगे। बता तो सही उस बस्ती में खुदा की कितनी रहमतें नाज़िल होती। क्या बात, वाह 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 वाह, इसलिए सुभान अल्लाह। खास एहतमाम करें। मदरसा है ना आपके गांव में? जी, चलता है मदरसा? जी, क्या बात है भाई, क्यों बंद कर रखा है? चलाइए, मदरसा चलाइए और
बताइए दुनिया वालों को, हम कल भी कुरान वाले थे, हम आज भी कुरान वाले। बेशक सुभान बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह। और सारे लोग कांधे से कांधा लगा दे मदरसे के। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। लाल पकड़िए, मुनफरिद पकड़िए, अल्लाह सलामत रखे। भाई अपने उलमा की, असातिज़ा की, जो दीन के खिदमतगार हैं उनकी खास खिदमत करें, खास खिदमत करें। जुम्मे जुम्मे कभी इमाम से भी मुसाफा कर लिया करो, कभी मदरसे के मुदर्रिस से भी मुसाफा कर लिया करो। अल्लाह तौफीक दे, कभी 150 दे दिया करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कितना सुकून देता है। हाँ कई बार तो यही मसला बिगड़ गया कि तनख्वाह कितनी रखनी है इमाम, झगड़े चल गए, लठियां चल गई, 6000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए ना। ऐसा ना कीजिए, अपने इमामों की तनख्वाह भरपूर रखिए ताकि नमाज के तरीके से पढ़ाएं। वरना 6000 दोगे तो वो उसमें हिसाब लगाता रहता है, 6000 में कौन सा खर्चा करूंगा। उसके चक्कर में कभी 3 पे सलाम हो जाता, कभी 5 हो जाती है। ये गलती हमारी है भाई, गलती हमारी। ये दो ना 20,000 तनख्वाह इमाम को, फिर देख तुझे नमाज में भी मजा आएगा, तुझे घर में सोने में भी मजा आएगा। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, बेदारी पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छा माशरा दें अपनी कौम को। हम एक दूसरे का गिरबान पकड़ के ना छोटा कर रहे हैं आदमी को। ये आगे क्यों बढ़ गया? इसकी मुसलमानों की कमियां ये है, अपने घर में कुछ नहीं पका, पराए घर में ऐसे ठाक रहा दीवार पर। शुरू हुआ, अच्छा कली चटनी होगी देख। रात रात में केस करके खड़ा कर दिया, रात रात में बंदा वो भागा फिर रहा, भाई बचाओ बचाओ। क्या हुआ? भैया ने केस कर दिया, क्या कि हिरन पकड़ते हुए पकड़ा गया है। ये हमारी कौम है यार, ये झूठे केस। अल्लाह से डरा करो, मरना है, हिसाब देना अल्लाह को। जहन्नम ये ननिहाल नहीं है, वो खेल भी नहीं है। एक शायर साहब कह रहे थे, मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। मैंने वाह भाई बड़ी जुर्रत है तेरी भी, तुझे देख के जहन्नम का पसीना आ गया। शर्म करो यार, शर्म करो। मेरे हुजूर ने फरमाया था, लोगों अल्लाह से जन्नत मांगा करो। जब बंदा 3 बार कहता ना अल्लाह जन्नत दे दे, तो जन्नत खुद कहती है अल्लाह मुझे इसके नसीब में लिख दे। सुभान अल्लाह। हम इतने जरी हो गए, हमें देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। मर के देख बेटे, पुल सिरात पार करेगा ना तब पता चलेगा पसीना किसे आता है। हाँ भाई इश्क रखो ना हुजूर का, और गुलाम मुस्तफा बनो। तुम्हारी अदा हुजूर से, हुजूर के किरदार के मुताबिक होगी ना, फिर फख्र से कहते जाना, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, कहे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। मगर शर्त है कलेजा भी इमाम अहमद रजा वाला हो, इश्क भी इमाम अहमद रजा वाला हो, जो कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। तो बदलेंगे अपने आप को इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह बच्चों को पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह सोसाइटी को मजबूत करेंगे, इंशाअल्लाह मुआशरे के झगड़े खत्म करेंगे, इंशाअल्लाह बेटियों को पर्दे की तलकीन करेंगे, इंशाअल्लाह अपने इदारे में कुरान की तालीम आम करेंगे। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोल दो भाई। इंशाअल्लाह। जो पेड़ के नीचे बैठे लग रहा है ये तो कलियर शरीफ में बैठे, गूलड़ के नीचे, मसला ही कोई नहीं है भाई। आप भी बोल दो ना यार, करेंगे कुरान की खिदमत इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जब तक जिंदा रहेंगे कुरान की खिदमत करते रहेंगे, कुरान से भी प्यार करेंगे, कुरान वालों से भी प्यार करेंगे। बस फरमाया गया, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। पूरी पूरी तैयारियां करें, अपनी नस्लों को बचाइए, तबाही से बचाइए, बर्बादी से बचाइए। अगर हम अच्छा मुआशरा आज पैदा करेंगे ना, तो कम से कम 20 साल के बाद इसका नतीजा दिखाई देगा। अब तो हमने खराब कर रखा है, नफरतें, दुश्मनियां, एक दूसरे का गला काट रहे हैं। खत्म कर यार। तू किसी भी बंदे को ना कसम से हुजूर का उम्मती समझ के माफ कर दे, कल खुदा तुझको हुजूर के सदके में माफ कर देगा। करें अपने आप को बदले, बस जो हुए अखलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर